फर्स्ट ईयर न्यू मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z1 एंड z2, देन शो दैट। तो इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। यहाँ से देखिए हमें वैल्यूज़ गिवन है। z1 की वैल्यू है r1 e की पावर आयोटा थीटा 1, z2 की वैल्यू है r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। यहाँ पर उन्होंने कहा कि थीटा 1 जो है वो इक्वल है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 के और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इक्वल है थीटा 2 के। यहाँ से देखिए क्वेश्चन हमारे पास था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2, इसको एज इट इज़ लिखा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, यहाँ पर उन्होंने कहा था थीटा 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 की जगह हमने लिख दिया थीटा 1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो था वो थीटा 2 के इक्वल था, तो यहाँ पर थीटा 2 लिख दिया। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट हम z1 एंड z2 पहले सॉल्व करते हैं और फिर उसको आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लेंगे। आर्ग्यूमेंट बेसिकली एंगल होता है, ठीक है। तो पहले z1 मल्टीप्लाई बाय z2 फाइंड कर लेते हैं और फिर जो एंगल आएगा वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर हमने लिखा z1 मल्टीप्लाई बाय z2, यहाँ पर z1 की वैल्यू लिखी r1 e आयोटा थीटा 1 मल्टीप्लाई बाय r2 e आयोटा थीटा 2। r1 एंड r2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे r1 मल्टीप्लाई बाय r2। उसके बाद ये जो दोनों एंगल हैं e के ऊपर, यहाँ पर भी एंगल है यहाँ पर भी एंगल है। जब दो सेम एंगल जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो एंगल होते हैं उनको प्लस करते हैं। देखिए यहाँ से आयोटा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा और थीटा 1 जो है वो प्लस हो जाएगा थीटा 2 के साथ। ये हमारे पास आंसर आ गया है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का, लेकिन हमें फाइंड करना था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 एंड z2। अब देखिए आर्ग्यूमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था एंगल होता है, तो यहाँ पर जो z1 और z2 का एंगल है वो है थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया हमारे पास थीटा 1 प्लस थीटा 2, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल आ गया थीटा 1 ओवर थीटा 2 के, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के। और यही हमने प्रूव करना था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 का आंसर थीटा 1 प्लस थीटा 2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को राइट कर देंगे। हमने प्रूफ कर दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इक्वल है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के। तो इस तरह से इसका पार्ट नंबर 1 हमने प्रूफ कर दिया है। पार्ट नंबर 2 में हमने शो करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाय z2 इक्वल होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के। यहाँ से हम क्वेश्चन को राइट करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट गिवन है ये पार्ट नंबर फर्स्ट के लिए भी है, सेकंड के लिए भी। यहाँ पर उन्होंने कहा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 जो है वो थीटा 1 के इक्वल है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो है वो थीटा 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर वैल्यूज लिख देते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 की जगह लिख देते हैं थीटा 1 माइनस और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 की जगह लिख देते हैं थीटा 2। यहाँ पर आप इस तरह से शो भी कर सकते हैं कि हमने क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 जो है वो थीटा 1 के इक्वल होता है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 जो है वो थीटा 2 के इक्वल होता है। इस वजह से हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दिया है। अब हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ से है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाय z2, ये हमने प्रूफ करना है। देखते हैं इसका आंसर थीटा 1 माइनस थीटा 2 आता है या नहीं। तो आर्ग्यूमेंट जो होता है वो एंगल को शो करता है। पहले z1 और z2 फाइंड कर लेते हैं डिवाइड करके और फिर देखते हैं उसका एंगल कौन सा बनता है, वही हमारे पास आर्ग्यूमेंट होगा। यहाँ से हमें फाइंड करना है z1 डिवाइड बाय z2। z1 एंड z2 की वैल्यू पुट करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन। z1 हमारे पास है r1 e आयोटा थीटा 1, z2 है r2 e आयोटा थीटा 2। यहाँ से इनकी वैल्यू लिख देते हैं r1 e आयोटा थीटा 1, r2 e आयोटा थीटा 2। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी z1 ओवर z2 हम फाइंड कर रहे हैं। देखिए r1 और r2 डिवाइड हो रहे हैं, इनको साइड पर लिख लें r1 डिवाइड बाय r2। अगर एंगल जो है वो डिवाइड हो रहे हों तो जब आप एंगल्स को सॉल्व करते हैं तो ये माइनस हो जाते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में एंगल प्लस होते हैं वैसे डिवाइड में एंगल जो होते हैं वो माइनस होते हैं। देखिए बेस सेम है, ई आयोटा और ई आयोटा यहाँ पर सेम है, तो इसको आप वन टाइम लिखें ई आयोटा और ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे जब आपके पास डिवाइड है। अगर मल्टीप्लाई होता तो आप इनको प्लस कर देते। यहाँ पर लिखेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2 इस डिवाइड की वजह से आ गया, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू r1 ओवर r2 e आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हमारे पास आया है। अब हमें असल में फाइंड करना था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाय z2। ये हमारे पास आंसर है z1 ओवर z2 का। तो आर्ग्यूमेंट यानी एंगल यहाँ से क्या है, तो एंगल ये वाला है हमारे पास। एंगल हमारे पास है थीटा 1 माइनस थीटा 2 और यही आपने प्रूफ करना था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और z2 का आंसर थीटा 1 माइनस थीटा 2 आता है या नहीं।
तो ये यहाँ से प्रूव हो गया और θ1 और θ2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के इक्वल थे, तो ये यहाँ से प्रूव हो गया। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को राइट करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइड बाई z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड z1 की वैल्यू गिवन है और उसके बाद z2 की वैल्यू गिवन है, इनको आपने डिवाइड करना है और एक्सप्रेस करना है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। z1 हमारे पास है 6 cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, और इसी तरह से यहाँ से हमारे पास z2 है 3 cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। तो अब यहाँ से देखें z1 और z2 का हमें करना है डिवाइड, तो यहाँ से लिखते हैं z1 डिवाइड बाई z2 और इन दोनों को लिख देते हैं इस तरह से डिवाइड करके। ऊपर आ जाएगा 6 cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, ओवर में आ जाएगा 3 cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। यहाँ से देखिए इनको कैंसिल करते हैं, 3 1 3 एंड 3 2 हो जाएगा 6। यहाँ पर हमारे पास आ गए इन दोनों को डिवाइड करने से 2। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कॉज है, यहाँ पर भी कॉज है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो एंगल जो है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूले में कॉज हम एक बार लिखेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे, 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसी तरह से प्लस आ जाएगा, फिर आयोटा आ जाएगा, साइन सिमिलर है, साइन एक बार आ जाएगा और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इनके एंगल भी माइनस होंगे। जैसे ऊपर बताया था डिवाइड में एंगल माइनस होता है, 150 माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 cos 120 माइनस 30 करें तो आ जाएगा 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 माइनस 30 डिग्री भी हमारे पास होता है 120 डिग्री। यहाँ से हमारे पास 2 cos 120 का आंसर -1/2। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। cos 120 का आंसर होता है -1/2 प्लस आयोटा, और साइन 120 का एक आंसर होता है हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2। ठीक हो गया। यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, और यहाँ से देखिए ये जो 2 है ये इस वैल्यू के साथ भी है, इस तरह आपने ब्रैकेट करके लिखना है ताकि पता चले कि ये 2 जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है, क्योंकि देखिए ऊपर जो है ना 6 और 3 ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ था, तो 2 जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ है, जस्ट फर्स्ट वैल्यू के साथ नहीं है, इसको आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब देखिए ये 2 इस वैल्यू के साथ भी है और इस वैल्यू के साथ है, यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा और जब इसके पास जाएगा तब भी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर वो कहते हैं आपने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। z1 और z2 की वैल्यू आपको गिवन है और आपने इनको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। तो z1 और z2 को हम राइट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करना है। z1 को मल्टीप्लाई करना है z2 के साथ, तो इनको लिख देते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। सबसे पहले हम लिखते हैं z1, वो हमारे पास है 2 cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5 इंटू cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री के साथ। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 और 5, ये 2 5 हमारे पास हो जाएगा 10। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कॉज है, यहाँ पर भी कॉज है, अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हो सेम बेस हो तो उनके एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस होते हैं। तो कॉज को आप 1 टाइम लिखेंगे और 60 डिग्री को आप प्लस कर दें 90 डिग्री के साथ। ठीक है, सेंटर में आ जाएगा प्लस आयोटा, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन और आयोटा इसको एक बार लिखेंगे और इनके जो एंगल है साइन के साथ 60 प्लस 90 ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से आ जाएगा 10 cos 60 को आप 90 में प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 को आप अगेन 90 में प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10 cos 150 डिग्री का आंसर फाइंड करें। आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। cos 150 जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है -√3/2 के इक्वल, प्लस आयोटा साइन 150 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। ठीक है, तो ये हमने आंसर फाइंड कर लिया। अब देखिए 10 जो है इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है -√3/2 के साथ
एंड फिर उसके बाद जो 10 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 और आयोटा को बाद में लिख देते हैं, अरेंज करके लिख दिया इनको। 10 को सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2 एंड 2 5 10। यहाँ पर आ गया 5, पहले तो आप लिखें माइनस, उसके बाद लिखें 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस, यहाँ पर देखिए 2 तो कैंसिल हो गया, 5 1 हो जाएगा 5 और साथ में आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपने इस क्वेश्चन का मॉड्यूलस भी फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट भी फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है z, तो मॉड हम इस तरह से फाइंड करते हैं, यानी मॉड ऑफ z फाइंड करना है। और मॉड ऑफ z का फॉर्मूला हमारे पास होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ z फाइंड करने के लिए आपको a और b की वैल्यूज चाहिए, तो जो हम यहाँ क्वेश्चन से लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास है z इज इक्वल टू -2 आयोटा। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a के इक्वल होती है, a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2, और जो आयोटा के साथ वैल्यू होती है वो b के इक्वल होती है, वो हमारे पास है -2। दोनों वैल्यू -2 है, a एंड b। तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर a की जगह पर आप लिख दें -2 और फिर क्या है a का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस b की जगह आ जाएगा -2 और उसके ऊपर है स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। माइनस का जब आप स्क्वायर लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस वो प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 हो जाएगा 4, 4 को 4 के साथ प्लस करें तो यहाँ से आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 का आप एलसीएम लें तो हमारे पास आता है 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, यानी 2 3 टाइम्स आ गया। तो आप स्क्वायर रूट 8 की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का पेयर बन रहा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर है मॉड ऑफ z का। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है आपने एंगल फाइंड करना है, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा के इक्वल होगा, और थीटा का फॉर्मूला होता है अगर आपने एंगल फाइंड करना है वो हमारे पास होता है tan इनवर्स b/a। ठीक है, और यहाँ पे तो हम b और a की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो लिख देते हैं। b भी हमारे पास -2 है और a भी -2 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, b की जगह आ जाएगा -2, a की जगह भी आ जाएगा -2, -2 से -2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स और 1 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से tan इनवर्स 1 की वैल्यू फाइंड। सबसे पहले आप शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट के बाद tan का बटन प्रेस करें, स्क्रीन पर लिखा आएगा tan इनवर्स, उसके साथ लिख दें 1। tan इनवर्स 1 का आंसर हमारे पास आ रहा है 45, और 45 को जब आप रेडियन में लिखते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है π/4। तो अब ये π/4 किस तरह से आएगी मैं आपको बता देती हूँ। देखें आपका आंसर आया 45, तो अब 45 को अगर आप मल्टीप्लाई करें π/180 के साथ, यहाँ से देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 से कैंसिल करें, 9 5 45, 180 है तो 9 2 18 और 0 आ जाएगा। उसके बाद 5 1 5 एंड 5 4 20, तो यहाँ पर बच गया पाई और 4। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया π/4। क्वेश्चन हमारे पास था 2 -2 एंड -2 आयोटा, ये हमारे पास था z के इक्वल। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो कॉज की इक्वल होती है और सेकंड वैल्यू साइन की होती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वैल्यू भी नेगेटिव है और सेकंड वैल्यू भी नेगेटिव है। मैंने आपको क्वाड्रेंट्स का बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है और कॉज भी पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और कॉज पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, साइन भी नेगेटिव होता है, कॉज भी नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। और अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर होता है π/2, यहाँ पर होता है पाई, और यहाँ पर होता है 3π/2, और यहाँ पर होता है 2π, इस तरह से होता है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी वो अगर आप पाई में किसी चीज़ को प्लस करें तब हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पाई है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको पाई के साथ प्लस करना होगा। जो हमारा आंसर आया है π/4, थर्ड क्वाड्रेंट है हमारे पास ये वाला, तो पहले आप लिखेंगे पाई और फिर उसके बाद ये वाला लिखेंगे π/4। ठीक है, तो पाई एंड π/4 इनका एलसीएम लें, यहाँ पर 1 लिख दें, तो एलसीएम 4 और 1 का हमारे पास आ जाएगा 4। 4 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 4, 4 को पाई से मल्टीप्लाई करें 4π, 4 को 4 से डिवाइड करें 1 आंसर आएगा, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो पाई आंसर आएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया 5π/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5π/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z हम इस तरह से लिखते हैं, जो हमारा आंसर आया है 5π/4, उसको आप प्लस करेंगे 2n
पाई में। देखिए 2 पाई जो होता है ना, एक जो राउंड होता है वो 2 पाई का कंप्लीट होता है। अब n का मतलब है यहाँ पर जितने भी उसने राउंड लिए होंगे तो उसका मतलब होगा n। अगर उसने एक यहाँ पर राउंड कंप्लीट किया होगा तो वो 1 होगा n की जगह पर। अगर उसने 2 राउंड लिए होंगे तो यहाँ पर n की जगह 2 होगा। तो यहाँ पर लिख दिया 2n पाई। ठीक है, इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन हमारे पास है आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस 2 प्लस आयोटा हमारे पास इक्वल है 2 पाई बाय 3 के। और यहाँ पर हमें z की वैल्यू दी है, z है x प्लस आयोटा y। ठीक है, यहाँ से लिख देते हैं z हमारे पास है x प्लस आयोटा y। लेकिन यहाँ से हमने फाइंड करना है z बार, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z फाइंड करने के लिए जो आयोटा के साथ वाली साइन होता है उसको चेंज करते हैं। आयोटा के साथ यहाँ पर प्लस है, जब आप यहाँ पर z बार फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस आयोटा y। ठीक है, तो इस z बार की जगह पर कॉन्जुगेट ऑफ z हमारे पास आ जाएगा x माइनस आयोटा y। तो यहाँ पर लिख दें आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार की जगह आ जाएगा x माइनस आयोटा y। उसके बाद हमारे पास क्या है, -2 प्लस आयोटा, और ये हमारे पास इक्वल है 2 पाई बाय 3 के। आर्ग्यूमेंट लिखें यहाँ से देखिए यहाँ पे है x, यहाँ पे है 2, तो इन दोनों को सेपरेट करके लिख दें x माइनस 2, और यहाँ पर आयोटा वाली वैल्यूज़ को एक साथ लिख दें। यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो आयोटा प्लस आयोटा जो है वो कॉमन ले लें। यहाँ से आयोटा बाहर जाएगा तो जस्ट यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर माइनस y रह जाएगा, और यहाँ से है 2 पाई बाय 3। यहाँ से देखिए आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स b ओवर a। अब आप यहाँ से देखें, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है वो b होती है और दूसरी वैल्यू a होती है। तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है b ओवर a। तो b हमारे पास है 1 माइनस y और a हमारे पास है x माइनस 2। तो यहाँ से हमने आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला लिख दिया है, और यहाँ से आ जाएगा 2 पाई बाय 3। यहाँ पर है टेन इनवर्स, अगर आप टेन इनवर्स को दूसरी साइड पर ले जाएं तो यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस y x माइनस 2, और ये टेन इनवर्स दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा टेन 2 पाई बाय 3। सबसे पहले 2 पाई बाय 3 देख लें किसके इक्वल होता है, इसको आप रफ पर कर लें। 2 पाई बाय 3, यहाँ पर पाई की जगह पर आप 180 पुट करके देखें ओवर 3। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 0। 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 120। तो यहाँ पर आ गया 120, यानी आपने टेन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें टेन 120 किसके इक्वल आता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। टेन 120 जो होता है वो इक्वल होता है -√3 के। यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस y एंड x माइनस 2। ठीक है, यहाँ से x माइनस 2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस y, यहाँ पर है -√3 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस y इज इक्वल टू स्केयर -√3, साथ में आ जाएगा x। यहाँ से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2 और उसके साथ है √3। यहाँ से y को इस साइड पर रहने दें, यहाँ पे है y 1 जो है दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -1, यहाँ पर है -√3 और x प्लस 2 √3। जस्ट हम 1 को दूसरी साइड पर ले गए, वो माइनस का हो गया, बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी हैं। y के साथ माइनस था तो वो भी लिख दिया। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस माइनस को जो है दूसरी साइड पर ले जाएं, यहाँ पर रह जाएगा y, और ये जब माइनस दूसरी साइड पर जाएगा ये हर वैल्यू का साइन चेंज कर देगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस √3x, और यहाँ पर प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से 2 √3। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको अरेंज करके लिख दें, पहले x वाली वैल्यू लिख दें, उसके बाद लिख दें -2 √3 और लास्ट में लिख दें 1। तो ये हमारे पास इसका y का आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y और आर्ग्यूमेंट हमें ये वैल्यू दी हुई है और वो ये इक्वल है 9 पाई ओवर 4 के। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो ये आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू है ये लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए z की वैल्यू हमें गिवन है, z हमारे पास है x प्लस आयोटा y। अब आपने फाइंड करना है कॉन्जुगेट ऑफ z। कॉन्जुगेट ऑफ z जो होता है, यहाँ पर आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा y। तो ये हमारे पास z कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं आर्ग्यूमेंट में। आर्ग्यूमेंट हमारे पास है z की जगह, z मॉड की जगह पुट कर देते हैं x माइनस आयोटा y, और उसके साथ हमारे पास क्या है -1 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह से फ्रैक्शन के नीचे भी z बार की जगह हम लिख देते हैं x माइनस आयोटा y 1 प्लस 1 माइनस 2 आयोटा, ये वाला यहाँ पर आ गया। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं।
यहाँ से आप आर्ग्यूमेंट को इग्नोर कर दें। अब जस्ट हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, लास्ट में फिर आर्ग्यूमेंट लिख कर इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमें ये अंदर वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर और यहाँ पर आयोटा नहीं है, तो इनको साथ कंबाइन कर लेते हैं। हो जाएगा x-1 और उसके साथ यहाँ पर भी आयोटा है, यहाँ पर भी आयोटा है, तो यहाँ से दोनों से आयोटा कॉमन आ जाए, यहाँ से आ जाएगा प्लस आयोटा। आयोटा बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 2 और यहाँ पर रह जाएगा -y। ठीक हो गया। इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू में लिखते हैं, यहाँ पर है x और यहाँ पर है +1, तो ये x+1 साइड पर हो जाएगा। यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों में से जो है वो आयोटा आप बाहर निकाल लें, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस भी बाहर निकाल लें। यहाँ से हमारे पास बाहर आ जाएगा माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा बाहर चला गया, यहाँ पर रह जाएगा y और यहाँ पर +2। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + y। तो ये हमारे पास यहाँ से आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में जब आयोटा आ जाए तो इसको हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं, जो हमने स्टार्ट की एक्सरसाइज में पढ़ा था। रैशनलाइजेशन इस तरह करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वही लिखते हैं। यहाँ पर है x+1 और उसके साथ है आयोटा 2 + y, और साइन जो होता है अगर यहाँ पर माइनस हो दरमियान में तो प्लस लिखते हैं, अगर प्लस होता है तो माइनस लिखते हैं। इस तरह से रैशनलाइजेशन होती है। अब यहाँ पर माइनस था तो हमने प्लस लिख दिया। इसी तरह से फ्रैक्शन में भी सेम यही वैल्यू लिखेंगे, x+1 + आयोटा 2 + y। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमने इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। यहाँ से देखिए, इनको सॉल्व करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले x-1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी, तो यहाँ से लिखते हैं x-1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x+1 के साथ। उसके बाद यहाँ पर है प्लस, अब x-1 को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू के साथ। पहले आ जाएगा आयोटा, फिर लिखते हैं x-1 और फिर साथ में लिखते हैं 2 + y। इसी तरह से अब इसकी बारी है। यहाँ पर है आयोटा, पहले तो आयोटा लिख दे और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2 - y मल्टीप्लाई होगा x+1 के साथ। अब इसकी और इसकी बारी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ आयोटा और आयोटा, तो ये हो जाएगा यहाँ से आयोटा का स्क्वायर और उसके बाद 2 - y 2 + y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 2 - y, यहाँ पर जगह कम है नीचे लिख देती हूँ 2 + y। ठीक है, तो हमने बारी बारी इसको इन दोनों के साथ किया, फिर इसको इन दोनों के साथ किया, तो ये हमने इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया। अब फ्रैक्शन के नीचे देखिए, यहाँ पर भी है x+1, यहाँ पर भी है x+1, यहाँ पर भी है 2 + y, यहाँ पर भी 2 + y, दरमियान में साइन चेंज है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वो फार्मूला इस तरह से होता है, अगर दो वैल्यूज़ हो, एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, तो हम उनको लिखते हैं स्क्वायर से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर यही वाला फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो है x+1, यहाँ पर आ जाएगा x+1 का स्क्वायर, सेंटर में आ जाएगा माइनस, उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास है आयोटा 2 + y, तो यहाँ पर इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, x को x से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और उसके बाद x1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x1 × x, -1 x से मल्टीप्लाई होगा, -x हो जाएगा, -1 को +1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस, अब देखिए आयोटा को बाहर लिख दिया, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x को आप 2 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 2x, x को y से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा xy, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा -2, -1 को y से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा -y प्लस। इसी तरह से आयोटा को बाहर रहने दें। अब इनको वैल्यूज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को x से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 × 1 = 2, y को x से मल्टीप्लाई करें तो -xy आ जाएगा, क्योंकि माइनस ये है, -y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -y आ जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखिए, वो हमारे पास होती है -1। ठीक है, अब बाकी जो ये दोनों वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 4, 2 को y से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 2y, -y को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, y को y से मल्टीप्लाई करें हो जाएगा y का स्क्वायर। अब देखिए प्लस x और -x कैंसिल, और उसके साथ यहाँ पर -2y और ये +2y कैंसिल हो रहा है। नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करके लिखते हैं। पर है x+1 का स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू है x, तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और सेंटर में लिखते हैं 2 × फर्स्ट वैल्यू × सेकंड वैल्यू, सेंटर में आ जाएगा माइनस। आयोटा का स्क्वायर लें तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। अब 2 + y का स्क्वायर लें, जैसे यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू है y, तो यहाँ पर आ जाएगा y का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास है y। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पर देखें, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1, ये दोनों तो कैंसिल हो गए थे। अब आयोटा को इस हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x आयोटा, ये हो जाएगा xy आयोटा, ये हो जाएगा -2 आयोटा और उसके बाद हो जाएगा -y आयोटा। अब यहाँ से भी आयोटा के साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें, हो जाएगा 2x आयोटा प्लस 2 आयोटा -xy आयोटा और यहाँ पर हो जाएगा -y आयोटा। यहाँ पर है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा -1, यानी हर वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर बचा था 2y, -2y से कैंसिल हो गया था, तो इस 4 को और y स्क्वायर को दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। 4 प्लस का है, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से y स्क्वायर माइनस का था, तो माइनस एक बाहर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब नीचे वाली वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, साथ में आ जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा +1। ठीक है, +1 है और +1 को जब आप इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज़ आएंगी। ये वैल्यूज़ हमारे पास हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4y और साथ में है y का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर है -1 को अभी छोड़ें, यहाँ पर -1 है और ये -4 है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे -5। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2x आयोटा प्लस का और यहाँ पर भी है 2x आयोटा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4x आयोटा। उसके बाद यहाँ पर है xy आयोटा और यहाँ पर भी है xy आयोटा, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल। उसके बाद जो है ये है -2 आयोटा और ये है +2 आयोटा, ये दोनों भी हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद -y आयोटा, ये भी है -y आयोटा, -1 ये -1 ये दोनों मिलकर हो जाएंगे -2y आयोटा। ये दोनों वैल्यूज़ भी हो गई, ये सब हो गई और लास्ट में हमारे पास बच गया y का स्क्वायर। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद लिखते हैं y स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पर है 2x प्लस 4y और लास्ट में 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। यहाँ से देखिए आयोटा वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर देते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ के साथ आयोटा है और इनके साथ आयोटा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -5। ठीक है, इसको सेपरेट कर दिया और उसके बाद हमारे पास क्या है 4x -2y, इन दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा को कॉमन लेकर यहाँ पर बाहर लिख दिया। अब ये जो फ्रैक्शन में है इसको इसके साथ भी सेपरेट लिख दें और इसके साथ भी सेपरेट लिख दें, यानी हमने फ्रैक्शंस को सेपरेट कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 और इसी तरह से यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में भी लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5। अगर हम पीछे से देखें, हम फाइंड कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, यानी अब हमने इस वैल्यू को सॉल्व किया, अब हमें फाइंड करना है इसका आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स b/a। यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स b/a। अब देखिए जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है a और सेकंड वैल्यू होती है b, तो tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है b/a। देखिए मैं यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ, ये वैल्यू b के इक्वल है, ये वैल्यू a के इक्वल है, तो पहले ऊपर b को लिखें नीचे a को लिखें। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है tan इनवर्स, और tan इनवर्स आपको पता है b और ओवर a के इक्वल होता है, तो tan इनवर्स b की जगह पर हम ये वैल्यू लिख देंगे 4x - 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस 4y प्लस 5 और डिवाइड लिखेंगे और फिर a की जगह पर हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इनको कैंसिल कर दें। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4x - 2y और ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5। अब देखिए पीछे जब हम क्वेश्चन की तरफ जाते, यहाँ पर हमारे पास था आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो था वो 9π/4 के इक्वल था, तो ये tan इनवर्स आर्ग्यूमेंट ही होता है ना, आर्ग्यूमेंट हम फाइंड कर रहे हैं और ये इक्वल है 9π/4 के, तो इसकी जगह इसको इक्वल कर दी 9π/4 के। 9π/4 की वैल्यू फाइंड करते हैं, पाई की जगह आप लिख दें 180 और यहाँ पर आ जाएगा 9/4। 180 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 45, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 405। अब देखें यहाँ से हमने लिख दिया 405। अब हमें जो है tan इनवर्स को दूसरी साइड पर ले जाना है, tan इनवर्स दूसरी साइड पर जाकर tan हो जाएगा और यहाँ से जस्ट रह जाएगा 4x - 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5। अब यहाँ से देखें tan 405 की अगर आप वैल्यू कैलकुलेटर पर फाइंड करते हैं तो आपका आंसर कोई और आएगा, लेकिन
आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए जब आर्ग्यूमेंट की हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट का एंगल होता है और प्लस यहाँ पर हम लिखते हैं 2n पाई। 2 पाई का मतलब होता है 360, यानी कि इस एंगल में 360 ऐड हुआ है। तो आपने असल में आर्ग्यूमेंट फाइंड करना होता है, तो आप 405 में से 360 को माइनस करें। जैसे ही आप 405 में से 360 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मैं आपको रफ पर करके दिखाती हूँ। 405 में से आप 360 माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 45। और फिर जब आप 1045 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ से आंसर 1 आया है। वैसे अगर आप कैलकुलेटर पर 10405 फाइंड करें तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें से 360 को माइनस किया, फिर 45 आया और फिर इसका आंसर क्या आ गया 1। उसके बाद देखिए 4x माइनस 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 दूसरी साइड पर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं। इन सब वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर ले जाए। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद अरेंज करके लिख देते हैं। ये 4x दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा माइनस 4x, 2y दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा प्लस 2y, और यहाँ पर पहले से मौजूद है 5 और यहाँ पर जस्ट रह जाएगा 0। अब ये दोनों इक्वल है, इसको आप इस साइड पर लिख दें, 0 को इस साइड पर लिख दें, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर लिया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।